Good morning, student. Today we shall read the topic of narration. Narration means the way to report an event, incident, कोई भी घटना किसी भी का अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में डिस्क्रिप्शन देना। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में सीधा जब इंसान 1 to 1 बात करता है तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई दो पर्सन बात करें उसका जो डिस्क्रिप्शन दे, थर्ड पर्सन को उसको डिस्क्राइब करे, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। सो लेट्स सी हाउ दीज थिंग्स हैपन। सरला सेड, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब, ये जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। सरला सेड माई फादर हैज़ ए रोरिंग बिजनेस। ये रिपोर्टिंग जो स्पीच है ये इसने सरला ने एज इट इज़ कहे, जैसे कि जैसे इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज के, ये डायरेक्ट फॉर्म है। जब इसको हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, सरला सेड दैट कंजंक्शन लगाएंगे। माई जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं ये होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई फादर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, सरला, यानी कि पॉजिटिव केस है यहाँ पे माई, तो हर फादर has will be changed into had. Her father had a roaring business। और लास्ट में हम लगाएंगे फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। आगे हम बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है इन द रिपोर्टिंग स्पीच वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एन इवेंट, एनी थिंग्स, एन इंसिडेंट। दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे, ये इनडायरेक्ट वे है और ये जो है ये इसको कहते हैं डायरेक्ट वे कहने का, डायरेक्ट स्पीच। तो this is the things how change into indirect speech. There are certain rule how direct speech change into indirect speech. This is the topic of the day. So let's see next. She said she said to them, comma, inverted comma, she said to them, उसने क्या कहा, who teaches you English। उसने पूछा, she said to them, उसने मीन्स she ने, प्रोनाउन she, थर्ड पर्सन सिंगुलर, them से who teaches you English, उनको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। she said to will be changed into ask because it's interrogative sentence. She asked them,
अब जब WH फैमिली से स्टार्ट होता है तो हम दैट नहीं लगाते, यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। और इंट्रोगेटिव अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। हु सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल पास्ट में जाता है। लेटर पार्ट ऑफ दिस video you will be taught to you how tenses change in the indirect speech. Simple present into past simple. Who taught you, जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो बदलता है ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं यू, यूर, यू are changed according to the object of reporting verb. Them है, यहाँ पे क्या है, you will be changed according to object of reporting verb. Who taught them, और यहाँ पे करेंगे हम इंग्लिश और यहाँ पे लगाएंगे हम फुल स्टॉप। अब ये जो असर्टिव सेंटेंस बन जाते हैं सभी के, कोई भी हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, सभी का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है और हम लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप। लेट्स सी सम मोर सेंटेंसेस एंड रूल रेगुलेशन कंसर्न टू द नरेशन। We have some more rules in that. So let's see first of all what is the process of changing the sentence in the narration. So sentence present के जो चारों होते हैं, simple present, present continuous, present perfect continuous, all the present tenses, 4 present tenses are changed into past tenses. Let's see. Simple present tense, simple present into simple past, present continuous, present continuous चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, perfect continuous into past perfect continuous. प्रेजेंट के चारों पास्ट में गए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट का जो चेंज होता है वो कैसे होता है, लेट्स सी हाउ पास्ट टेंस इज चेंज्ड, व्हाट्स आर द रूल्स फॉर चेंजिंग द पास्ट टेंस इन द नरेशन। सिंपल पास्ट सबसे पहले कौन सा आता है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट किस में जाएगा, सिंपल पास्ट कौन सा होता है, 1 नंबर पे आता है पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस 2 नंबर पे, पास्ट परफेक्ट 3 नंबर पे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस 4 नंबर पे। पास्ट के अगर पार्ट की बात करें तो हम सिंपल पास्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें
past continuous tense will be changed into past perfect continuous. पास्ट में क्या रूल होता है? सिंपल पास्ट इंटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आते हैं हम पास्ट परफेक्ट पे। पास्ट परफेक्ट ये नो चेंज रहेगा, और अगर करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तो ये भी नो चेंज रहेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी नो चेंज रहेगा। These are certain rules in respect of the change of the tenses in the narrations. Simple past into past perfect, past continuous into past perfect continuous। अगर हम मैथमेटिकल तरीके से समझाएं तो 1 3 में, 2 4 में, मीन्स 1 में सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा? 3 यानी पास्ट परफेक्ट में 3 नंबर पे जो आता है। 2 पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस में बदलेगा? 2 4 में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और 3 और 4 की बात करें हम, 3 और 4 यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो चेंज। ये तो टेंसेस के रूल हैं, हाउ टू चेंज टेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और अब आते हैं फ्यूचर पे। फ्यूचर में शैल विल होता है हेल्पिंग वर्ब, तो शैल शुड में या वुड में, विल वुड और मॉडल का देखें तो मे माइट में, कैन कुड में, कैन किस में होगा? कुड। और मस्ट मस्ट होगा भाई हैड टू में, और ये मस्ट भी रह जाता है कई बार, मस्ट का मस्ट भी और हैड टू में भी। और हैज टू करें हम, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये सभी हैड टू में चेंज होते हैं। हैज टू, हैव टू, हैड टू किस में चेंज होंगे? हैड टू में। तो दीज वर द सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग द नरेशंस। अब इसमें कुछ सर्टेन रूल्स और होते हैं, क्योंकि जो रिपोर्टिंग होती है वो जब हम प्रेजेंट की बात करें तो रिपोर्टिंग जब करने वाला होता है, जो करेगा, तो वो कल तक जैसे रिपोर्टिंग जाएगी तो वो पास्ट बन चुका होता है। तो सर्टेन अगर रूल्स बात करें तो टुडे अगर हो तो हम करेंगे इसको दैट डे में चेंज। टुमारो हो, टुमारो को किस में करेंगे? द नेक्स्ट डे। और अगर आ जाए यस्टरडे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे में हेयर हो, देयर, हैंस, डेंस में, सो, देन में। तो these are the certain rules for changing. How to change these words
when we have to frame sentences in indirect speech. So some of the rules will be taught to you when this topic will in progress. So the last rule I would like to share with you how to change the pronoun. You know, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हुए ये चेंज होंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच में ये आ जाए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और ये फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं ये चेंज होंगे। फिर से आई वुड लाइक टू रिपीट दिस रूल्स टू यू। रिपोर्टिंग वर्ब का आरपी के सब्जेक्ट के अनुसार। और अगर हम बात करें सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जिसमें कौन से होते हैं यू, योर और यू, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच में होंगे और ये चेंज कैसे होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच में आ रहे हों और रिपोर्टिंग में जैसे ही, शी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ये नो चेंज रहेंगे। देखिए ही, हिज, him, she, her, her, it का its पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव it, they का their और them, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं और ये रहेंगे नो चेंज। तो इसमें एक रूल बनता है, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन हैं ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है और ये थर्ड पर्सन के, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से और ये थर्ड पर्सन के होंगे नो चेंज। तो रूल्स क्या बना, सन SON और ये 1 2 3, ये आपको टेबल याद करने हैं। हाउ टू चेंज प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच will be changed according to the subject object. If there are in reporting speech, if we have pronoun of first person, we will have to change them according to the subject of reporting verb. Subject of reporting verb अगर आ जाएं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच में तो हम उनको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। डोंट फॉरगेट दिस, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाए रिपोर्टिंग स्पीच में तो वो रहेंगे अनचेंज्ड, मीन्स वो चेंज नहीं होंगे, खाली टेंसेस चेंज होंगे। टेंसेस किस कंडीशन में होंगे, प्रेजेंट के प्रेजेंट टेंस के चारों पास्ट में जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और सिंपल पास्ट यानी कि रूल्स मैंने मैथमेटिकल भी बताया था। सिंपल पास्ट में 1 3 और 2 4, 1 पे सिंपल पास्ट होता है वो 3 में जाएगा पास्ट परफेक्ट में, 2 पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट और past perfect continuous will remain unchanged. So don't forget these rules. Let's
सी द फ्यूचर सिचुएशन हियर, फ्यूचर टेंस में शैल विल का वुड बनेगा, बाकी मैंने लिख दिए थे, मे का माइट, कैन का कुड, मस्ट, हैड टू एंड सो. And now let's see some sentences of this topic, concerned to this topic. Ram said to Mohan, राम ने मोहन से कहा, क्या कहा? I helped the poor. मैं गरीब लोगों की सहायता मैंने की. I helped the poor, मैंने गरीब लोगों की क्या की? सहायता की. Subject reporting verb है, this part is रिपोर्टिंग वर्ब, और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से इधर जो है ये स्पीकर के वर्ड्स एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास में हमने रख दिए. रिपोर्टेड स्पीच. अब इसको, ये डायरेक्ट स्पीच है, अब इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो राम told Mohan, said to will be changed into told, and if there is no object, said to will remain said in the affirmative sentence. That conjunction, Ram said to Mohan, I, first person का pronoun, will be changed according to the subject of reporting verb. Subject क्या है? राम. राम is he. राम का राम भी लिख सकते हैं, इसके लिए हम ही भी लिख सकते हैं. तो राम टोल्ड मी दैट ही आई हेल्प द पुअर. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. राम कहता कि मैं क्या करता हूँ? आई हेल्प द पुअर, मैं गरीबों की सहायता करता हूँ. तो आई ही सिंपल प्रेजेंट टेंस विल बी चेंज इनटू सिंपल पास्ट. तो ही हेल्प्ड the poor. Full stop. अब किस कंडीशन में ये चेंज नहीं होते ये रूल्स? एक्सेप्शन टू द रूल्स I will tell you in the next video. Till then, keep practicing, keep learning. May God bless you all. Have a great day.